my name is Swati Mishra and welcome to my channel Swati Mishra Maths। इस चैनल में हम मैथ्स रीजनिंग के सारे क्वेश्चंस करते हैं जो आपको पीएससी और कोई भी आरआरबी दीजिए, बैंक के एग्जाम्स दीजिए, एसएससी दीजिए या अपने स्टेट बोर्ड के एग्जाम दीजिए, सारे एग्जाम्स में मैथ्स रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं। तो इस चैनल में हम वही करते हैं जो आपको सारे एग्जाम्स के लिए है और हम इसमें ऐसे छोटे से ट्रिक्स पढ़ते हैं ताकि एग्जाम में सेकंड्स में आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। तो अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेक्चर्स को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज विभाजनीयता के नियम। मतलब जब भी हम किसी नंबर को देखें तो वो किस नंबर से भाग जा सकता है वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो हम 2 से लेकर 9 तक के सारे नंबर्स का पढ़ेंगे और उसके बेसिस पर हम आगे भी बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं 2 से विभाज्यता। तो कोई भी नंबर 2 से कब भाग जाएगा? तो 2 तो आपको पता है कि ये एक सम संख्या है, इवन नंबर है। तो अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8, किसी भी नंबर के लास्ट में ये सारे नंबर्स होंगे तो वो नंबर 2 से भाग जाएगा, चाहे आप कितना भी बड़ा नंबर ले लीजिए। जैसे अगर मैंने लिया 58 तो यहाँ पर इस नंबर के लास्ट में 8 है, मतलब ये 2 से भाग जाएगा। अगर मैंने ले लिया ये इतना बड़ा नंबर है, ठीक है, ये इतना बड़ा नंबर है पर हम इसको देख के बोल सकते हैं कि ये 2 से भाग जाएगा क्योंकि इसके लास्ट में 4 है और लास्ट में 4 है, मतलब ये 2 से भाग जाएगा। अगर मैंने लिखा 247 तो क्या ये 2 से भाग जाएगा? तो आंसर है नहीं, ये 2 से भाग नहीं जाएगा क्योंकि इसके लास्ट में 7 है। तो आपको ये याद रखना है कि 2 से भाग जाने का क्या नियम है कि नंबर के लास्ट में ये सारे डिजिट्स में से कोई भी डिजिट होगा तो ये भाग जाएगा। और अगर ऑड नंबर होगा जैसे 1, 3, 5, 7 तो वो 2 से भाग नहीं जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद हम आते हैं सेकेंड दैट इज 3 से विभाज्यता। तो 3 से विभाज्यता का क्या नियम होता है? कोई भी नंबर आपको गिवन है, चाहे कितना भी बड़ा नंबर दिया हो, उसमें जितने नंबर दिए हुए हैं सारे नंबर्स को ऐड कीजिए। ऐड नंबर्स, ठीक है, नंबर को ऐड कीजिए। अगर जो एडिशन से प्राप्त नंबर है वो अगर 3 से भाग जाता है इसका मतलब कि वो गिवन नंबर भी 3 से भाग जाएगा। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया गया 243, ठीक है, अब हमें नहीं पता कि ये 3 से भाग जाएगा कि नहीं, तो हमने क्या किया, इसके सारे नंबर्स को सम कर दिया। हमें नंबर्स को ऐड करने, तो हमने किया 2 + 4 + 3, ठीक है, 2 + 4 6, 6 + 3 क्या मिला 9। अब 9 3 से भाग जाता है, हमें पता है, मतलब अगर ये 3 से भाग जाता है तो ये भी 3 से भाग जाएगा। ठीक है, ये आप समझ गए। इसके बाद एक और नंबर लेते हैं 75,684, ठीक है। अब ये नंबर 3 से भाग जाता है कि नहीं ये हमें पता करना है, तो हमने इसके नंबर्स को सम किया 7 + 5 + 6 + 8 + 4, ठीक है, जोड़िए 7 और 5 12, 12 और 6 18, 18 और 8 26, 26 और 4 ये क्या मिला 30। एक बार और इसको जोड़ सकते हैं आप 3 × 0 तो ये क्या मिला 3 मिला, मतलब ये 3 से भाग जाएगा। ओके, आप ये दोनों एग्जांपल से समझ सकते हैं कि 3 से विभाजनीयता हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। एक और नंबर मैं लेती हूँ जो 3 से भाग नहीं जाएगा, जैसे कि हमने लिया 96 then 34 21, ये हमने नंबर लिया 9,63,421।
अब इस नंबर को हमें पता करना है कि ये 3 से भाग जाता है कि नहीं। तो इसके नंबर्स को जोड़ते हैं। तो ये मिला 9 धन 6 धन 3 धन 4 धन 2 धन 1। ओके, जोड़ते हैं तो 9 धन 6 15, 15 और 3 18, 18 और 4 22, 22 और 2 24, 24 और 1 25। ये मिला 25। इसको फिर से जोड़िए, 2 धन 5, ये हो गया 7। ठीक है, अब यहाँ पर आया 7। 3 के टेबल में 7 नहीं आता, मतलब ये 3 से भाग नहीं जाएगा। ठीक है, तो अगर किसी भी नंबर की विभाजनीयता 3 से फाइंड करनी है तो हम ये कैसे पता करें कि ये 3 से भाग जाएगा कि नहीं। उसके लिए आसान सा तरीका है, आप नंबर को जोड़ लीजिए। अगर एडिशन से प्राप्त नंबर 3 से भाग जाता है, मतलब ये सारे नंबर्स 3 से भाग जाएंगे। ठीक है, तो ये सबके यूज आगे मैं बताऊंगी कि ये सब हम क्यों कर रहे हैं। तो अभी आप यही समझिए कि कैसे हम फाइंड कर सकते हैं किसी भी नंबर का कि वो 2 से भाग जाएगा, 3 से भाग जाएगा, 4 से भाग जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं 4 से विभाज्यता। ठीक है, अब कोई भी नंबर 4 से भाग जाता है कि नहीं, ये हम फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, उसको एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया, सपोज मैंने यहाँ पर लिया 97 81 32, जो हमने अभी लिया था ना, उसी को हम लेते हैं। नंबर हमने लिया, अब हमें फाइंड करना है कि क्या ये 4 से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। तो 4 से विभाजनीयता कैसे चेक करते हैं, देखिए जब भी हमें 4 से विभाजनीयता चेक करनी है तो उस नंबर के इकाई और दहाई, इन दो नंबर से बनी संख्या को आप ले लीजिए। तो यहाँ से हम देखेंगे इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ठीक है, वंस, टेंस, थाउजेंड्स, वंस और टेंस, वंस और टेंस। ठीक है, यहाँ इनसे बने नंबर को आप कंसीडर कर लीजिए। तो यहाँ पर वंस के प्लेस पर है 2 और टेंस के प्लेस पर है 3। तो इन दोनों से बनी संख्या ये क्या हो गया, 32। ओके, अब वंस और टेंस से बनी संख्या लीजिए, वो जो मिलता है उसको 4 से भाग करके देखिए। और अगर ये संख्या 4 से भाग जाती है, मतलब ये कंप्लीट 4 से भाग जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इसको 4 से भाग करें तो हमें पता है कि ये 4 से पूरी तरह भाग जाता है, मतलब ये संख्या भी 4 से भाग जाएगी। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं, 84 42 54, ये। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसके यहाँ पर 4 है, मतलब हम सोच लेंगे कि ये 4 से भाग जाएगा। सॉरी, यहाँ पर हम लेते हैं 54। अब हमने इसको देखा तो यहाँ पर 4 देख के लगा कि ये 4 से तो भाग जाना चाहिए, पर नियम क्या कहता है कि आप इसके सिर्फ इकाई को नहीं, इकाई और दहाई को देखिए। ओके, और इकाई और दहाई से बनी संख्या उसको 4 से भाग करके देखिए। तो यहाँ पर इकाई और दहाई, इकाई दहाई से बनी संख्या क्या है, 54। 54 को 4 से भाग कीजिए, 4 एकम 4, कैरी 1, ये हो गया 4 तिया 12। यहाँ पर तो शेष फल बच रहा है, ये पूरी तरह से भाग नहीं जा रहा है, इसका मतलब कि ये नंबर 4 से भाग नहीं जाएगा। तो 4 से विभाजनीयता का क्या नियम है, आप ये सीख गए, इकाई और दहाई से आपको देखना है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट नंबर पर, दैट इज 5 से विभाजनीयता। 5 से विभाजनीयता तो एकदम सरल है। ठीक है, नेक्स्ट है 5 से विभाज्यता। 5 से विभाज्यता हम कैसे फाइंड करते हैं, किसी भी नंबर के लास्ट में 0 या 5 हो तो वो नंबर 5 से भाग जाती है। अगर नंबर के लास्ट में 0 या 5 नहीं है तो वो 5 से भाग नहीं जाती। सिंपल सा नियम है। जैसे अगर मैंने लिखा 120 या 125
तो ये 5 से भाग जाएगा। अगर मैंने यहीं पर लिख दिया 122 तो ये 5 से भाग नहीं जाएगा। इसको आपको याद रखना है, नंबर के लास्ट में 0 या 5 होना चाहिए। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है 5th केस, दैट इज 6 से विभाज्यता। अब 6 से विभाज्यता का क्या नियम है, देखिए विभाज्यता हम कैसे चेक करते हैं। जैसे हमने कोई भी नंबर लिया, फॉर एग्जाम्पल दिस, ठीक है, तो 6 से विभाज्यता चेक करने के लिए उस नंबर को आप चेक कीजिए कि क्या वो नंबर 2 से एंड 3 से विभाज्य है। अगर वो नंबर 2 से और 3 से दोनों से विभाज्य है, इसका मतलब कि वो नंबर 6 से विभाज्य होगा। मान लीजिए कि कोई नंबर है जो 2 से विभाज्य है लेकिन 3 से विभाज्य नहीं है, इसका मतलब कि वो नंबर 6 से भी विभाज्य नहीं होगा। तो 6 से विभाज्यता के लिए उस नंबर को 2 से भी विभाज्य होना चाहिए और 3 से भी भाग जाना चाहिए। ठीक है, ये आप याद रखिए। जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया, 2 से आप भाग देने के लिए देखिए तो इसके लास्ट में 2 है, मतलब ये 2 से भाग जाएगा। ठीक है, 3 से देखिए तो 3 के लिए इनको जोड़िए, 9 धन 1 10, 17, 17 और 5 22, 22 और 2 24, 24 को जोड़िए, 24 को जोड़िए तो 4 और 2 6, मतलब ये 3 से भी भाग जाता है। तो अगर ये नंबर 2 और 3 दोनों से भाग जाता है, इसका मतलब कि ये नंबर 6 से विभाज्य होगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर लीजिए, इसी को मैं बढ़ाती हूँ, ये हो गया 54। यहाँ पर 4 है, इसका मतलब कि ये 2 से भाग जाता है। ठीक है, 3 से देखिए तो 9 और 1 10, 10 और 7 17, 17 और 5 22, 22 और 4 26। अब इसका जोड़ आ रहा है 26, 26 को जोड़िए तो ये आ गया 8, मतलब ये 3 से भाग नहीं जाता। तो अगर ये 3 से भाग नहीं जाता, इसका मतलब ये 6 से भी भाग नहीं जाएगा। तो 6 से विभाज्यता के लिए क्या नियम है कि उसको 2 और 3 से दोनों से भाग जाना चाहिए। ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद रख लीजिए। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पर, दैट इज 7 से विभाज्यता। ठीक है, तो 6th केस हम देखते हैं 7 से विभाज्यता। 7 से विभाज्यता के लिए आपको थोड़ा सा कठिनाई होता है। सिंपल आप समझ सकते हैं कि 7 7 49 होता है, तो आप 7 को भाग करके ही देखें तो उचित होगा। लेकिन एक इसके लिए नियम बना हुआ है, वो मैं आपको इस एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करती हूँ। तो 7 से विभाज्यता का नियम पता करने के लिए हम क्या करते हैं कि इसके वंस के डिजिट को, जो इसका इकाई डिजिट होता है, उस नंबर को छोड़ दीजिए। ठीक है, तो यहाँ से इकाई के स्थान पे क्या है 2, तो इसको हमने हटा दिया तो बचा नंबर क्या हो गया 88। ओके, अब इस बचे नंबर में ये जो हमने नंबर लेफ्ट किया था ना इकाई का, उसका डबल दुगुना करके गुणा कर दीजिए। जैसे यहाँ पर 2 था और उसमें हम 2 का मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि हमें डबल करना है। तो इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए तो 2 दूना 4, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमें मिला 84। तो ये जो नंबर मिला, ये अगर 7 से भाग जाएगा, मतलब ये नंबर भी 7 से भाग जाएगा। तो आप इसको भाग करके देखिए, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ये 7 से भाग जाता है। इसका मतलब कि 882 नंबर भी 7 से भाग जाएगा। इस तरह से इसका नियम है। जैसे एक और एग्जांपल हमारे बुक में दिया हुआ है 663। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इकाई को छोड़कर बाकी दोनों नंबर को लेना है। ठीक है, तो ये हो गया 66। इसमें हमें क्या करना है, जो इकाई है उसका डबल सब्ट्रैक्ट करना है, 2 का गुणा करके सब्ट्रैक्ट करना है। तो 3 दूना ये हो गया 6 और 66 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या हो गया 60। क्या 60 7 से भाग जाएगा? आंसर है नो, ये 7 से भाग नहीं जाएगा। इसका मतलब कि ये भी 7 से भाग नहीं जाएगा। तो 7 से भाग जाने का यही नियम है। आपको ये याद रखना है
कि इसके इकाई या वंश के प्लेस को छोड़ देना है और जितने बचे, यहाँ पर मैंने 3 अंकों का लिया है, ऐसे ही 4 अंकों का 5 अंकों का होगा, तो सिर्फ आपको इकाई को छोड़ना है और बाकी जितने इधर नंबर बनते हैं वो आपको ले लेने हैं, फिर इकाई का दुगना उसमें से सबट्रैक्ट कर देना है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। तो हमने 1 से लेकर 7 तक के देखे, एक बार इसको रिवाइज करते हैं, फिर मैं यहाँ पर इसको रब करूंगी। तो यहाँ से देखिए 2 से विभाजिता सिंपल है, नंबर के लास्ट को आपको देखना है, 0 से 2, 4, 6, 8 ये नंबर्स होने चाहिए। 3 से विभाजिता के लिए सारे नंबर्स को ऐड कीजिए, अगर एडिशन से प्राप्त नंबर 3 से भाग जाता है मतलब ये गिवन नंबर भी 3 से भाग जाएगा। 4 से विभाज्यता के लिए आपको इकाई और दहाई के अंकों को लेना है और इकाई और दहाई के अंकों से जो बनी संख्या है, जो नंबर यहाँ पर बनता है वो अगर 4 से भाग जाता है मतलब ये गिवन नंबर भी 4 से भाग जाएगा। फिर इसके बाद हम आते हैं 5 से विभाज्यता। तो 5 से विभाज्यता के लिए सिंपल आपको याद रखना है कि नंबर के लास्ट में 0 या फिर 5 होता है। फिर इसके बाद आते हैं 6 से विभाज्यता। तो 6 से विभाज्यता आपको याद रखनी है कि अगर कोई नंबर गिवन है और हमें उसको 6 से विभाज्यता फाइंड करनी है तो वो नंबर 2 और 3 दोनों से भाग जाना चाहिए। ठीक है, इसके बाद है 7 से विभाज्यता। 7 का भी हमने पढ़ा कि नंबर के इकाई को छोड़ देना है और उसके बाद जो बची संख्या है उसमें इकाई का दुगना सबट्रैक्ट करना है। अगर गिवन जो नंबर मिलेगा वो 7 से भाग जाएगा, इसका मतलब कि गिवन संख्या भी 7 से भाग जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब हम आते हैं 8 और 9, यहीं तक हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं 8 और 9। तो 8 का देखिए, 8 से विभाज्यता। 8 से विभाज्यता के लिए आपको 4 से विभाज्यता रूल को याद रखना पड़ेगा, ये उसी के जैसे बनेगा। देखिए 8 हम क्या करते थे, 4 से विभाज्यता में हम इकाई और दहाई को लेते थे। 8 से विभाज्यता में हम क्या करेंगे, जैसे वही नंबर अगर है मान लीजिए दिस, तो 8 से विभाज्यता फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 3 अंक लेंगे, लास्ट के 3 अंक लेंगे। 4 में हम लास्ट के 2 अंक लेते थे, इसमें लास्ट के 3 अंक लेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा। और इकाई दहाई सैकड़ा से बनी संख्या लीजिए, बनी संख्या क्या है 132 और इसको भाग दीजिए 8 से। 8 एकम 8, 8 छक्का 48। आप देखिए यहाँ पर ये भाग नहीं गया, मतलब ये नंबर 8 से भाग नहीं जाएगी। क्लियर है, ये पॉइंट आप समझ गए। एक और एग्जांपल देखिए, 8 से विभाज्यता के लिए यहाँ पर हमने लिया नंबर 67, 97, 416, ये एक नंबर हमने लिया। इसके लास्ट के 3 डिजिट लीजिए इकाई दहाई सैकड़ा के, तो इकाई दहाई सैकड़ा ये मिला 416। 416 इसको आप भाग दीजिए 8 से, तो ये हमें क्या मिलेगा, 8 पंचे 40 कैरी 1, 8 दूनी 16, ये पूरी तरह से कट हो गया, मतलब ये नंबर जो है वो 8 से भाग जाएगी। तो 8 से विभाज्यता चेक करने के लिए सामने के नंबर का कोई मतलब नहीं है, लास्ट के 3 संख्या देखिए और उसी से आप पता कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं अगली पे, नेक्स्ट है हमारा 9 से विभाज्यता। तो 9 से विभाज्यता का रूल जो है वो 3 से विभाज्यता के रूल के जैसे है। जैसे हम 3 से विभाज्यता चेक करने के लिए नंबर्स को ऐड करते थे, वैसे ही 9 से विभाज्यता चेक करने के लिए नंबर्स को ऐड करेंगे। जैसे हमें नंबर मिला दिस और इस नंबर को हमें चेक करना है कि क्या ये 9 से भाग जाएगा, तो सबको जोड़ दीजिए। ये 7 धन 5 ये हो गया 12, 12 धन 4 ये कितना हो जाएगा 16, 16 धन 6 22, 22 और 2 24, 24 और 3 ये सब का सम कितना आ गया 27। अब ये जो नंबर मिलता है
ये अगर 9 से भाग जाता है इसका मतलब कि वो ये पूरी संख्या भी 9 से भाग जाएगी। तो ये नंबर 9 से भाग जाएगा, हमें पता है 9 या 27 होता है, मतलब ये नंबर भी 9 से भाग जाएगी। ठीक है, तो 1 से लेकर 9 तक के संख्याओं का हमने देखा कि क्या वो भाग जाते हैं और किस तरह से उनकी विभाज्यता के नियम हैं। इसके बाद हम देखते हैं 11 से विभाज्यता, क्योंकि कभी कभी 11 से भी आपको पूछा जाता है। तो 11 से विभाज्यता का नियम देखते हैं और नंबर्स देखते हैं, को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। अब हम पढ़ते हैं 11 से विभाज्यता का नियम। तो कोई भी अब हम पढ़ते हैं 11 से विभाज्यता का नियम। तो कोई संख्या 11 से भाग जाएगी या नहीं, ये हम कैसे पता करेंगे, उसके लिए मैं पहले एक एग्जांपल लेती हूँ। यहाँ पर हमें मिल रहा है दिस, ये फर्स्ट और सेकंड एग्जांपल हम लेते हैं। तो 11 से विभाज्यता फाइंड करने का नियम थोड़ा सा कठिन है, जैसे 7 में थोड़ा सा था कॉम्प्लिकेशन, वैसे यहाँ पर भी है। पर क्या है, 11 से विभाज्यता फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, जो भी नंबर हमें मिलेगा आप इसके इकाई अंकों से इस साइड चलना शुरू कीजिए। ठीक है, इकाई से चलना शुरू कीजिए तो ये क्या हो जाएगा, ये और इसके इवन और ऑड प्लेसेस को लीजिए। मतलब इसको हमने मान लिया 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इकाई से हमने चलना शुरू किया और इकाई से मैंने नंबरिंग कर दी। अब हमें क्या करना है कि इसके सम स्थान वाले नंबर्स को अलग से ऐड कर लेना है, विषम स्थान वाले नंबर्स को अलग से ऐड कर लेना है और दोनों का अंतर ज्ञात करना है। जैसे सम विषम वाला याद कीजिए, तो विषम प्लेस पे क्या क्या है, दिस 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 एंड दिस, 1 3 5 और 7। तो ये क्या क्या हो जाएगा, 1 धन, यहाँ पर है 5 धन 6 धन 0। ये इसके विषम प्लेसेस के हो गए। विषम प्लेसेस मतलब 1 3 5 7 मैंने लिए। सम प्लेसेस को लिखिए, सम प्लेसेस पर क्या है, 2 है, सॉरी 9, फिर क्या है 4, फिर क्या है यहाँ पर 1, फिर है 8। सबको ऐड करके इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। ठीक है, तो जोड़िए 9 और 1 10, 10 और 14 और 14 और 8 ये हो गया 22 और ये जोड़िए 6 6 12। तो जब आप इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करने से जो रिजल्ट आता है वो या तो 0 होना चाहिए या तो 11 का गुणज होना चाहिए। तो यहाँ पर तो ये हमें 10 मिला, मतलब कि ये 11 से भाग नहीं जाएगा। ठीक है, समझ गए आप। अब नेक्स्ट को करते हैं। नेक्स्ट में भी इस साइड से आप चलना शुरू कीजिए और नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, और वही करना है आपको, विषम और सम का अंतर निकालना है। तो विषम के प्लेस पे क्या क्या है, यहाँ पर है 9, फिर यहाँ पर है 0, फिर यहाँ पर है 9, फिर यहाँ पर है 3। इनको हमने लिखा। ऐसे ही सम प्लेसेस के नंबर्स लिखिए। सम प्लेसेस प्लस क्या क्या है, 6 है, यहाँ पर है 7, यहाँ पर है 6 और यहाँ पर है 2। दोनों का अंतर निकालना है। तो ये 8 हो गया 15 और ये हो गया 21, 9 9 18, 18 और 3 21। अंतर क्या आ गया, 0। तो अगर अंतर 0 आता है मतलब ये 11 से भाग जाएगा। अगर ये अंतर 0 आए या तो फिर 11 22 ऐसा कुछ आना चाहिए। ठीक है, मतलब ये संख्या 11 से भाग जाएगी और ये संख्या 11 से भाग नहीं जाएगी। ठीक है, तो इसके सम और विषम प्लेसेस का नंबर्स का अंतर आपको लेना है। ठीक है, तो ये हो गया, सारे नंबर्स का हमने विभाजनीयता पढ़ लिया। अब इसके बाद हमें एक टॉपिक आपको मैं पढ़ाती हूँ, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या होता है, जैसे कोई नंबर का समूह हम देखें, जैसे मैंने देखा 2 और 3,
तो 2 और 3 ऐसे नंबर हैं जो या तो खुद से भाग जाएंगे या तो 1 से भाग जाएंगे। जैसे मैंने लिखा 5 और 6, मैंने लिखा 7 और 8। तो ये ऐसे नंबर्स के समूह हैं जो या तो 1 से भाग जाएंगे या तो खुद से भाग जाएंगे। और अगर मैंने लिख दिया 2 और 8, तो इस केस में क्या होगा कि ये 2 से भी भाग जाएगा, 8 भी 2 से भाग जाएगा, मतलब ये 2 से जाएंगे, 1 से जाएंगे। तो ये ऐसा समूह में नहीं आएगा। हमें ऐसे नंबर्स लिखने हैं जो या तो 1 से भाग जाए या खुद से भाग जाए। जैसे मैं एक और लिख सकती हूँ 9 और 11, 9 और 13, 17 और 13। ऐसे बहुत सारे आप बना सकते हैं जो सिर्फ 1 से जाएंगे और खुद से जाएंगे। तो ऐसे संख्याओं को हम क्या कहते हैं? को प्राइम नंबर्स। ओके, को प्राइम नंबर्स को हिंदी में कहते हैं सहभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्या मतलब जो खुद से भाग जाता है या तो फिर 1 से भाग जाता है। तो इस तरह से आपको ये याद रखना, सहभाज्य संख्या। आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा ग्रुप को प्राइम नंबर है, कौन सा ग्रुप नहीं है। इसलिए आपको छोटी से छोटी चीजें भी याद रखनी है, इसलिए मैंने ये बता दिया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म आपको यहाँ पर पढ़ना है। जैसे हमने 6 से विभाज्यता जब पढ़ा, तो 6 से विभाजनीयता के नियम में क्या लिखा था कि वो नंबर 2 और 3 से भाग जानी चाहिए। ठीक है, और 2 और 3 का ग्रुप क्या है? को प्राइम नंबर है। मतलब कि अगर कोई नंबर है जो को प्राइम नंबर से जाता है, मतलब वो नंबर इन दोनों के गुणनफल से भी भाग जाएगा। ठीक है, जो है जो 9 से भी भाग जाता है और 11 से भी भाग जाता है, इसका मतलब वो 9 गुणित 11 मतलब 99 से भी भाग जाएगा। तो ये रूल भी आप याद रखिएगा। जैसे अगर कोई नंबर 5 से भी भाग जाता है और 6 से भी भाग जाता है, तो वो नंबर इन दोनों के गुणनफल दैट इज 30, इनसे भी भाग जाएगा। तो ये आप याद रखिए। तो आज की क्लास हम यहीं पर क्लोज करते हैं। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आज हमने पढ़ा विभाजनीयता के नियम। आप सोच रहे होंगे ये मैंने मैडम ने क्यों पढ़ाया? तो ये जो विभाजनीयता का नियम है हम अगले टॉपिक में पढ़ने वाले हैं, एलसीएम और एचसीएफ। तो लघुत्तम और महत्तम, तो उसमें आपको विभाजनीयता का नियम बहुत काम आने वाला है, क्योंकि हम ये वहां पर यही देखते हैं कि किसका एलसीएम एचसीएफ क्या हो सकता है, एलसीएम निकालेंगे। तो ये विभाजनीयता का नियम आप याद रखिए। साथ ही कभी कभी आपको पूछा जाता है, कोई भी बड़ा से बड़ा नंबर दे दिया गया और पूछा जाता है कि क्या ये 4 से विभाज्य है, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, और बहुत सिंपल है, आप आसानी से रख सकते हैं। तो प्लीज इस लेक्चर को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।